1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर 21 कलश आपको जो है एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और ये कलश खाली नहीं है, बल्कि इस कलश में गंगाजल होता है और इसका जो वजन होता है कलश का वो लगभग 70 किलो हो जाता है। कुछ नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, गंगा जल का एक बूंद भी नहीं पीते हैं, पानी तो बड़ा दूर की बात। जिसके ऊपर दुर्गा माँ का हाथ हो उसको दुनिया में कोई बिगाड़ सकता है कुछ? देखिए, पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होते। मैं तो माँ की गोद में हूँ एक बालक की तरह। मंदिर के प्रांगण में बाबा का 28वां वर्ष होने जा रहा है। 21 कलश लेकर अपने सीने पर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आपने नवरात्रि में अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए होंगे, माता के दर्शन किए होंगे, माँ के भक्तों के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज माँ के एक ऐसे भक्त को आपको दिखाते हैं जिनको देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग इस मंदिर में आते हैं। 64 वर्ष के बाबा जो हैं वो नौलखा दुर्गा मंदिर जो पटना में है, वहां पर पिछले 21 सालों से अपनी छाती के ऊपर कलश रखते हैं। देखिए, कलश की संख्या 1 2 नहीं है, बल्कि अगर गिनना शुरू करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर 21 कलश आपको जो है एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और ये कलश खाली नहीं है, बल्कि इस कलश में गंगाजल होता है और इसका जो वजन होता है कलश का वो लगभग 70 किलो हो जाता है। आप समझिए कि माता की कैसी कृपा है कि बाबा इस 9 दिन में नित्य क्रिया से वंचित होते हैं, अपने मुंह के अंदर एक गंगाजल का बूंद तक नहीं डालते हैं। अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो ये असंभव है बिल्कुल, लेकिन माता की ऐसी कृपा होती है। ये जो नवरात्रि के बारे में हम शक्ति के बारे में बात करते हैं ना, शक्ति दायिनी है ये, और इनकी शक्ति का अगर उदाहरण आपको देखना है तो नौलखा दुर्गा मंदिर में आके आप देख सकते हैं कि कैसे बाबा जो है वो 9 दिन तक इसी तरीके से इसी अवस्था में रहते हैं। अभी नौलखा मंदिर के पुजारी जी हैं हमारे साथ में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बाबा हैं, पिछली बार भी हमने कवर किया था, पूरी दुनिया आती है इनको दिखाने के लिए, थोड़ा सा बता दीजिए जो लोग नए देख रहे होंगे बाबा को। श्री 108 बाबा नागेश्वर दरभंगा निवासी हैं। दरभंगा कुशेश्वर स्थान में इनका घर है, लोदीपुर। और बाबा प्रत्येक वर्ष ये आश्विन वाले नवरात्रा में आते हैं। अच्छा। और माता रानी के चरण कमल में माता रानी के गोद में बैठ करके तपस्या करते हैं। और ऐसा वैसा तपस्या नहीं, जो आप देख सकते हैं 70 केजी का वजन बाबा लेते हैं। 70 किलो का वजन है। 70 केजी का वजन है वो कलश का। कलश है, 21 कलश है, सबके अंदर गंगाजल है और ये सब में गंगा जल पैक है। ये हमारा एक बार आपके मीडिया से ही सवाल हुआ था, मीडिया हमारे चेक किए थे। अच्छा। 70 केजी का ये वजन है, वजन कराया गया तो 70 किलो हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 24 घंटा अन्न जल आप नहीं लेंगे तो आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा तो भगवान मालिक। बाबा से हम पूछें कि आप ये नित्य क्रिया से वंचित रहते हुए, सबसे बड़ा है कि आप नित्य क्रिया से वंचित कैसे हैं? ये 9 दिन नित्य क्रिया से वंचित रहेंगे। तो बाबा बोले कि नित्य क्रिया से वंचित ऐसे ही रहेंगे जब हम कुछ लेबे नहीं करेंगे। कुछ नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, गंगा जल का एक बूंद भी नहीं पीते हैं, पानी तो बड़ा दूर की बात है। ये तो मतलब असंभव है, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो असंभव बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन बाबा को इतना नौलखा मंदिर में माता रानी के दरबार में इतना विश्वास है कि कहते हैं बाबा कि ताके राखे साइया मार सके न कोई। जिसके ऊपर दुर्गा माँ का हाथ हो उसको दुनिया में कोई बिगाड़ सकता है कुछ? बाबा से हम लोग बात कर सकते हैं, अभी उनकी स्थिति है वो की बात हो जाए। आ जाइए इस तरफ में। अभी तो बाबा से हमने बात किया, अभी पुजारी जी से हमने बात किया, लेकिन हम थोड़ा सा साइड अगर हो जाएंगे तो थोड़ा बात हो जाएगा बाबा से। बाबा, सबसे पहले तो चरण स्पर्श करना चाहूंगी। जय माता दी आपको। जय माता जी। आप ठीक हैं? बहुत ठीक हैं। और मेरा उपदेश है, नाम श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। और मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों की कल्याण हो। बाबा, कहाँ से ये शक्ति आती है कि किस कलश आपके ऊपर है? मतलब तकलीफ नहीं होती है आप कलश इतना ऊपर अपने रखते हैं तो? देखिए, पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होते। मैं तो माँ की गोद में हूँ एक बालक की तरह, मुझे क्या कष्ट होगा? क्या मनोकामना लेकर माता की गोद में आप रहते हैं? जो 9 दिन का आप इतना कठिन परिश्रम करते हैं, क्या मनोकामना आपकी रहती है? मैं यही मनोकामना लेता हूँ, हे माँ,
तेरे दरबार में जो भी भक्त आवे उसे मनोकामना पूरा करो। यही माता की कृपा है जिसके कारण बाबा 9 दिनों तक, जिसको साइंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसको मेडिकल साइंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो असंभव होगा साइंस की नजरों में ना, वो माता की कृपा से देखिए यहाँ पर वो हर चीज संभव है। बहुत बहुत सुंदर सा एक मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी। कहते हैं ना, बाबा ने बोला कि पुत्र कपूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती, और माता की गोद में बाबा आराधना करते हैं। माता की गोद में जो है ये 9 दिन की तपस्या होती है। शायद यही कारण है कि बाबा को बल, शक्ति, हर चीज मिलती है, क्योंकि शक्ति प्रदान करने वाली माता जो है वो उनके बिल्कुल पीछे विराजमान है। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस अद्भुत भक्ति के ऊपर, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ इस मंदिर के संस्थापक है, सर अपने बारे में जरा लोगों को बताइए, क्योंकि इस मनोकामना मंदिर, इस नौलखा दुर्गा मंदिर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। देखिए, ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। ये नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब भक्तों का अपार भीड़ होने, उनका मनोकामना पूरा होने लगेगा, तो भक्तों ने कहा कि इनको मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर आप नाम रखें। हमने एक नाम थोड़ा सा जुटवाने का काम किया, मनोकामना। और यहाँ गांव घर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए, इस मंदिर के प्रांगण में बाबा का 28वां वर्ष होने जा रहा है। 21 कलश लेकर अपने सीने पर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर ये लेते हुए रहेंगे। ये 9वीं उपरांत 10वीं को इनको हम ही उठाएंगे, और इनको देखने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। बहुत सा माते बहने को लेट होने कारण इनको ठहरने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, मंदिर की ओर से खाने पीने का भी व्यवस्था करना पड़ता है, और सारी व्यवस्था आप करते हैं। रोज यहाँ पे कीर्तन भजन होता है, मंगलवार को आप भंडारा चलवाते हैं। मतलब कितने वर्षों से ये काम आप कर रहे हैं? लगभग ये लमसम करीब 40 वर्ष से तो हम कर रहे हैं। जी। और आगे पूर्वजों लोग क्या करते थे नहीं करते, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर 40 वर्ष से हम कर रहे हैं। और यहाँ कीर्तन भजन डेली होती है 365 दिन। और इस मंदिर में छोटे लोग, बड़े लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी, जज, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग आते हैं, प्रतिदिन भी आते हैं, पूजा में भी आते हैं। और उन्हीं लोग को दान से दिया हुआ ये मंदिर का भंडारा भी चलता है, मंदिर का विकास भी होता है। किसी को ये कहानी सुनाई जाए कि पटना का एक मंदिर है जहाँ पे एक बाबा अपने छाती के ऊपर 21 कलश रखते हैं जिसका वजन 70 किलो है, किसी के कान को भरोसा नहीं होगा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बाबा को देखने के लिए? देखिए, अब आपको मैं क्या बताऊं, बाबा को देखने बिहार के कोने कोने से आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से भी लोग आते हैं, अभी लोग आवेंगे। देश विदेश में भी इनका फोटो मुझसे मांगा जाता है, देश विदेश में भी इनका चर्चा है, और हम फोटो भेजने का काम करते हैं। बहुत बहुत सुंदर। मैं यही चाहूंगी कि अगर अभी तक आप इस नौलखा दुर्गा मंदिर में नहीं आए तो बिल्कुल आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो शक्ति आपको यहाँ दिखाई देगी ना, वो कहीं और नहीं दिखाई देगी।